Hello friends, it's Vinod Chaudhary. Welcome in my YouTube channel. We are discussing the GI system. Into the GI system, our discussion of class is intussusception. इंटूसिप्शन की डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि बोवल्स के एक दूसरे के पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं या फिर केविटीज़ फॉर्म हो जाती है। नॉर्मली इंटेस्टाइन कैसी होती है, ऐसे डेवलप हो रही, ये हुई, फिर इसके बाद ऐसे होती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोइलिंग हो जाती है, ऐसे ब्लॉकेज की वजह से ऐसे कैविटीज़ फॉर्म हो जाती है। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, कैविटीज़ फॉर्म होने लगती है इंटेस्टाइन के अंदर। उस कंडीशन को बोलते हैं इंटूसिप्शन। इंटूसिप्शन की कंडीशन के अंदर मेनली जो की वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन। टेलीस्कोपिंग का मतलब होता है टेलीस्कोप जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ऐसे ऐसे ये ट्यूब्स होती हैं, उसके ऊपर अंदर फिर से ट्यूब होती हैं, फिर से ट्यूब होती हैं, फिर से ट्यूब होती हैं। वैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ऐसी टेलीस्कोपिंग हो जाती है इंटेस्टाइन का। जैसे ये कैविटी फॉर्म हो रही है, ऐसे ऐसे कैविटीज़ फॉर्म होती हैं, फिर इंटेस्टाइन आगे ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जितना भी इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है वो आगे पास नहीं हो पाता है। उसकी वजह से कैविटीज़ फॉर्म होती है और ब्लॉक हो जाता है आगे। और ये वाली जो कंडीशन होती है वो मेनली मोस्ट कॉमन रीजन जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो होता है इलियोसिकल रीजन। अब इस टेलीस्कोपिंग या फिर एक दूसरे के ऊपर जो कैविटी फॉर्म हो रही थी, उस कैविटी की वजह से जो हमें साइन देखने को मिलते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या होगा, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है तो बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था। बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है मतलब कैविटीज़ के अंदर जितना भी फीकल मटेरियल होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और आगे पास नहीं होता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर इंटेस्टाइन के अंदर फील हो रहा है तो वापस आएगा तो वॉमिटिंग करेगा। उस वॉमिटिंग के अंदर क्या होगा, फीकल मटेरियल भी होगा और वॉमिटिंग के साथ बाइल भी होगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो वॉमिटिंग देखने को मिलती है वो फीकल मटेरियल के साथ कंटेन होती है और बाइल भी होता है उसका वॉमिटिंग के अंदर। ये कंडीशन भी पूछी जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। फीकल स्टेन वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा अदर साइन एंड सिम्टम्स जो बच्चे को होंगे, एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि कैविटीज़ और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कॉलिकी पेन होता है। बच्चा जो होगा फीटल पोस्चर एज्यूम करेगा। फीटल पोस्चर जैसे ऑल फ्लेक्शन फॉर एक्टिविटीज़ में जैसे फीटल्स होता है वैसे पोस्चर बनाएगा बच्चा दर्द में। इसके अलावा स्टूल जो पास होगा, स्टूल इसके अंदर एक ये स्पेसिफिक साइन भी होता है कि इंटूसिप्शन की कंडीशन के अंदर जो स्टूल पास होता है वो कैसा होता है, करंट जेली लाइक स्टूल। और इसके अंदर ब्लड एंड म्यूकस भी प्रेजेंट होते हैं। वॉमिटिंग की बात हो गई, एब्डोमिनल पेन होता है या फिर स्टूल जो पास होगा वो म्यूकस और ब्लड के साथ पास होगा। इसके अलावा एक और साइन देखने को मिलता है, वो होता है सॉसेज मास टू द राइट। एब्डोमिनल पाल्पेशन करते हैं तो सॉसेज मास जो होगा वो हमें राइट साइड में देखने को मिलेगा। इंटेस्टाइन के पार्ट्स के अंदर ही एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो
मोस्ट कॉमन पार्ट जो था इलियोसिकल वाले पार्ट में हमें मास देखने को मिलेगा राइट अपर वाले में। और इसके अलावा बाउल साउंड्स की बात करें तो बाउल साउंड हाइपो एक्टिव या फिर हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो होंगे वो हमें इंटरसेप्शन की कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं, या तो एक्सरे करवाएंगे या फिर बेरियम इनेमा देते हैं और कॉमनली जो होता है अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। और अल्ट्रासाउंड की कंडीशंस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इसको ये एक दूसरे के ऊपर जो कैविटीज़ फॉर्म हो रही थी इंटेस्टाइन की वो देखने को मिलती है और उसको बोलते हैं कोलेप्सिंग साउंड। साइंस जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं टेलीस्कोप साइन। अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें एक साइन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं टेलीस्कोप साइन। वो जो हमें सेक्स देखने को मिलते हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या करते हैं, या तो एक्सरे करवाते हैं, बेरियम इनेमा दे सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें एक साइन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं टेलीस्कोपिंग साइन। वो जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे कैविटीज़ फॉर्म हो रही होती है, ये साइन अल्ट्रासाउंड के अंदर दिखता है, इस कंडीशन को बोलते हैं टेलीस्कोपिक साइन। इसके बाद मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट इंटरसेप्शन की कंडीशन के अंदर मेनली क्या करते हैं, शॉक की कंडीशन हो सकते हैं क्योंकि ब्लीडिंग भी हो रही है और इसके साथ ही फ्लूइड लॉसेस के चांसेस होते हैं, तो शॉक की कंडीशन हो सकती है। तो हमें शॉक के साइंस को ऑब्जर्व करना है, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब हमें मेजर करते रहना है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल परफोरेशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी होती हैं। इसके साथ ही इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, तो इन्फेक्शन असेस करना होता है। वाइटल साइन तो ये सब में कॉमन होता है, तो मॉनिटर करते ही रहना है। इसके बाद इसके अंदर मेनली जो इस डिजीज़ को रिजॉल्व किया जाता है उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रोसीजर करते हैं। हाइड्रोस्टेटिक मैनेजमेंट के लिए प्रोसीजर करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन, इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं कि NS से एयर या वाटर का इनेमा दिया जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, NS के थ्रू प्रेशर अप्लाई करते हैं एयर या वाटर से, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन में वो रिजॉल्व हो जाए। इस कंडीशन में NS के थ्रू एक रेक्टल ट्यूब डालते हैं और उस ट्यूब के थ्रू या प्रेशर अप्लाई करते हैं वाटर से या फिर प्रेशर से, ऐसे करके इस कंडीशन को रिजॉल्व किया जाता है। और मेनली एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो रहा होता है
तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये प्रोसीजर करना। इसलिए पहले अल्ट्रासाउंड के थ्रू ऑब्जर्व कर लेना होता है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन है या नहीं। रिजॉल्व होने के बाद अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से कंडीशन रिजॉल्व हो जाती है तो नॉर्मली स्टूल कलर देखने को मिलेगा और सारे सिम्टम्स जो होंगे वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। कंडीशन के अंदर ये मेनली मैनेजमेंट किया जाता है। अगर परफोरेटेड है तो उसके अंदर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को रिजॉल्व किया जाता है। थैंक यू।